अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अजीज़ तलबा, आज हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 15 एरिया रकबा में पैरेलो पैरेललोग्राम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मतवाज़िल अज्जा का रकबा देखेंगे। इससे पहले हम पहली जमात में हमने कुछ अस्काल का रकबा निकालना सीखा है, उसके ज़ाब्ते आपको याद होने चाहिए। यहाँ पर हमने एक मतवाज़िल अज्जा की शक्ल बनाई है पैरेललोग्राम की, ABCD है। इससे पहले हमने जो रकबा देखा है वो मुरब्बा का रकबा, मुस्ततील का रकबा, मुसल्लस का रकबा उसके ज़ाब्ते आपको याद होने चाहिए। मुरब्बा का रकबा बराबर जिला का मुरब्बा या जिला जरब जिला कहते हैं। नंबर 2, मुस्ततील का रकबा बराबर लंबाई जरब चौड़ाई। उसके बाद मुसल्लस का रकबा बराबर 1/2 जरब कायदा जरब इर्तिफा। फिर इसके बाद आता है कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस का रकबा। बराबर 1/2 जरब कायमा जाबिया बनाने वाले जिलों का हासिल ज़रब। कायमा जाबिया बनाने वाले जिलों का हासिल ज़रब। ये चारों ज़ाब्ते हम पहले पढ़ चुके हैं। कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस का रकबा या मुसल्लस का रकबा एक दूसरे से मिलता जुलता है। अगर कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस है, उसमें कायदा और इर्तिफा हमको मालूम है, तो वही कायमा जाबिया बनाने वाली ज़िला की लंबाई होगी, उसका हासिल ज़रब निकाल लेंगे, यानी कि कायदा ज़रब इर्तिफा हो जाएगा। कभी कभी कायदा को इर्तिफा को ऊंचाई भी कहते हैं, तो उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन हमको ये ज़ाब्ते याद होना चाहिए, ये फार्मूले याद होना चाहिए, क्योंकि कोई भी फार्मूला जो बनता है वो किसी की बुनियाद पर बनता है, कहीं कहीं से शुरुआत होती है। तो जब आप ये दोनों चारों मुसल्लस के चारों ज़ाब्ते यानी चारों फार्मूले के बारे में जानते रहेंगे कि ये फार्मूला हमने पहले से बना लिया है या कैसे आया है, तो फिर हम आगे के जो ज़ाब्ते निकाल लेंगे या फार्मूले निकालने चाहेंगे तो उससे निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर हमको क्या निकालना है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, मतवाज़िल अज्जा का रकबा, यानी ये शकल का रकबा क्या होगा। अगर हम इसकी शकल यहाँ से काट लेते हैं इस तरह से, और फिर इसको ले आकर के यहाँ पर सेट कर देते हैं, यानी ए वाला हिस्सा जो है बी वाला यहाँ पर आ जाएगा, ये पॉइंट आपका ख़त्म हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, इतना हिस्सा ख़त्म हो जाएगा और ये यहाँ पर आ जाएगा। अब ये क्या दिख रहा है आपको? एक मुस्ततील दिख रहा है, मुस्ततील दिख रहा है। अब मुस्ततील की लंबाई ए होगी और चौड़ाई ए हो जाएगी, लेकिन ये मुस्ततील नहीं था, ये क्या था? मतवाज़िल था। तो इसमें ऊंचाई, ये जो है ऊंचाई कहलाएगा, इसको एच कहा जाएगा, ऊंचाई। और ये जो है, इसको चाहे आप कायदा कहिए या इसको कायदा कहिए, वही चीज़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मतवाजी अजला का रकबा
बराबर हो जाएगा कायदा ज़रब ऊंचाई। अगर आप कागज़ की एक शक्ल बना लीजिए ज़ुरबतुल्लाह की, मतवाजिल्ला की। यहाँ पर देखिए एक मतवाजिल्ला की शक्ल बना हुआ है, एक पेपर हमने लिया है, एक मतवाजिल्ला है। आप देखेंगे तो मतवाजिल्ला की शक्ल दिख रही है। अब इसको हमको इस तरह से सेट कर लेना है कि इसको अगर हम यहाँ से ऐसे फोल्ड करके इसको, ये जो बढ़ा वाला हिस्सा दिख रहा है, इसको यहाँ से काट लें और फिर काटने के बाद क्या करें, इसको इस तरह से सेट कर लें। देखिए, तो यहाँ से जब अगर हम सेट कर लेंगे तो ये क्या दिखेगा आपको, थोड़ा सा ऊंचा नीचा दिखेगा। क्या दिखेगा, एक मुस्ततील दिखेगा। तो मुस्ततील का रकबा क्या होता है, लंबाई ज़रब चौड़ाई। तो इसमें भी ये मुस्ततील बन गया आपका, तो ये चौड़ाई बन गया और ये जो है लंबाई बन गया, या इसको कायदा कहेंगे नीचे वाले को और इसको ऊंचाई कहेंगे। तो कायदा ज़रब ऊंचाई, यानी मतवाजिल्ला कुछ है नहीं। मतवाजिल्ला को अगर हम सीधा कर दें इस तरह से, पूरा जो है तो ये क्या बन जाएगा, अगर आपका फ्लेक्सिबल रहे या उसको दबाने पे दबता है, अगर मुस्ततील है उसके दोनों दो कोने को आमने सामने को दबा दीजिए तो क्या बन जाएगा, ये इस तरह से मतवाजिल्ला बन जाएगा। तो जो जिस मुस्ततील से मतवाजिल्ला बनाया जाएगा उसका रकबा और मुस्ततील का रकबा जो है बराबर आएगा। तो इस तरह से आपको अभी एक जाब्ता ये याद करना है जितना पढ़ने के बाद, ये चारों जाब्ते के बाद, कि मतवाजिल्ला का रकबा बराबर कायदा ज़रब ऊंचाई। इस तरह से आप, इसमें आपको तीन चीज़ है, मतवाजिल्ला का रकबा मालूम करना है, कायदा और ऊंचाई। इसमें से दो चीज़ें अगर आपको मालूम है तो तीसरी हम मालूम कर सकते हैं। सवाल को पढ़ेंगे, इसमें कीमत रख देंगे तीनों में से जो दो दी रहेगी और तीसरी को मालूम कर लेंगे। इस तरह से आपका सवाल हल हो जाएगा। आइए अब एक्सरसाइज 15 सरिया 1 का पहला सवाल देखते हैं। उससे पहले एक थोड़ी सी गुजारिश है, या आप लोग को बार बार याद दिलाया जाता है कि इसको सवाल, इस एक्सरसाइज को करने के लिए या इस चैप्टर को करने के लिए, इस सबक को करने के लिए आपको ज़रूरी है कि पहाड़ा आना चाहिए। पहाड़ा आने का मतलब कि आपको ज़रब और तकसीम अच्छी तरीके से आना चाहिए। अगर नहीं आएगा तो आपका सवाल नहीं हल हो पाएगा। इसलिए पहाड़े आप पूरी तरह से याद कर लीजिए, कम से कम 10 तक। बेहतर यह है कि 20 तक याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। इससे आपके वक्त की भी बचत होगी और सवाल सही आएंगे। तो आइए इसका पहला सवाल देखते हैं। एक मतवाजिल्ला का कायदा 18 सेंटीमीटर और ऊंचाई 11 सेंटीमीटर है, तो इस मतवाजिल्ला का रकबा मालूम कीजिए। अब इसका जब हल लिखा जाएगा तो हल लिखते वक्त आपको सवाल पढ़ करके जो चीज़ दी गई है वो चीज़ अगर लिख लीजिए तो बेहतर रहेगा। पहले क्या दिया गया, कायदा 18 सेंटीमीटर। अगर नहीं लिखेंगे तो भी कोई हर्ज नहीं है, कायदा बराबर 18 सेंटीमीटर। सम लिखा जाता है, पढ़ा जाता है सेंटीमीटर, और ऊंचाई दी गई है 11 सेंटीमीटर। अब आपको जाब्ता याद होना चाहिए। क्या मालूम करना है, मतवाजिल्ला का रकबा मालूम करना है। तो आपको मतवाजिल्ला का रकबे का जाब्ता याद होना चाहिए। मतवाजी अल्लाह का रकबा का फार्मूला अगर आपको याद रहेगा, क्या होता है, कायदा ज़रब ऊंचाई। अब जो कीमत दी गई इसमें रख देंगे, 18 कायदा है और 11 ऊंचाई। अब 11 से 18 को ज़रब कर दीजिए, 18 को 11 से ज़रब कर दीजिए। 11 का पारा सबको याद रहता है, 11 8 88 और 11 का 11 और 8 19। और एक चीज़ और याद रखना है कि कभी भी रकबा की जो इकाई आंसर आएगा
तो उसकी इकाई जो लिखी जाएगी मुरब्बा इकाई लिखी जाएगी। अगर सेंटीमीटर में दिया गया है तो मुरब्बा सेंटीमीटर, और अगर मीटर में पैमाइश दी गई है तो मुरब्बा मीटर, किलोमीटर में पैमाइश दी गई है तो मुरब्बा किलोमीटर। यहाँ सेंटीमीटर में पैमाइश दी गई है, इसलिए इसका आंसर में मुरब्बा सेंटीमीटर इसकी इकाई लिखना ज़रूरी हो जाएगा। ये आंसर है। कभी भी आप कोई भी सवाल हल करेंगे पैमाइश का, तो उसमें आपको इकाई लिखना आपके ऊपर फ़र्ज़ हो जाता है, लाजिम हो जाता है। नहीं अगर लिखेंगे तो उसमें नंबर कटता है। इसका दूसरा सवाल है, इसका हल लिखते हैं। अगर आप ये चीज़ सवाल पढ़ करके नहीं लिखते हैं तो भी चलेगा। क्या दिया गया है? एक मतवाजिल्ला का रकबा 29.6 मुरब्बा सेंटीमीटर और कायदा 8 सेंटीमीटर है, तो मतवाजिल्ला की ऊंचाई मालूम कीजिए। अब क्या दिया गया? इसमें रकबा दिया गया है 29.6 मुरब्बा सेंटीमीटर और कायदा दिया गया है 8 सेंटीमीटर। क्या मालूम करना है? ऊंचाई मालूम करना है। ऊंचाई किस चीज़ की? मतवाजिल्ला की। और रकबा क्या दिया गया है? मतवाजिल्ला का। इसलिए जाब्ता जब लिखा जाएगा तो मतवाजिल्ला का रकबा का जाब्ता लिखा जाएगा। लिखेंगे मतवाजिल अजला का रकबा बराबर कायदा जरब ऊंचाई। अब कीमत रख देंगे, जहाँ जहाँ जो कीमत दी गई है वो कीमत रख देंगे। रकबा दिया गया है 29.6 और कायदा दिया गया है 8। जरब ऊंचाई मालूम करना है। अब ये चीज़ मालूम होने के बाद आपको ऊंचाई कैसे निकाली जाएगी उसको आपको मालूम होना चाहिए कि ये 8 इसके नीचे आ जाएगा। इसलिए ऊंचाई बराबर 29.6/8। कोई बहुत बड़ी आदत नहीं है, इसलिए 8 से डायरेक्ट तकसीम कर लीजिए 29.6 को। कितना आएगा? 8 3 24, 5 बचेगा। अब आसारिया के बाद वाली आदत मिलाई जाएगी, 56 हो जाएगा। 8 7 56, 8 से कट भी जाएगा, 8 का 8, इस तरह से काटेंगे तो 3 आसारिया 7 आ जाएगा। ऊंचाई की इकाई जो आ जाएगी सेंटीमीटर में आ जाएगी। ये आंसर हो जाएगा। इसका तीसरा सवाल है, मतवाजिल्ला का रकबा 83.2 मुरब्बा सेंटीमीटर है। इसकी ऊंचाई 6.4 सेंटीमीटर हो तो इसके कायदे की लंबाई क्या होगी? आप डायरेक्ट जाब्ता लिख करके भी इस सवाल को हल कर सकते हैं। किस चीज़ के बारे में, किस चीज़ का रकबा दिया गया है? मतवाजिल्ला का। तो मतवाजिल्ला का रकबा लिखेंगे, हल यहाँ लिखेंगे। मतवाजिल्ला का रकबा बराबर कायदा जरब ऊंचाई। अब जाब्ता लिखने के बाद आपको सवाल फिर से वापस से पढ़ना पड़ेगा और जो जो कीमत दी गई है उसकी जगह पर लिख देंगे। मतवाजिल्ला का रकबा 83.2 सेंटीमीटर मुरब्बा सम है। यहाँ लिखना पड़ेगा मतवाजिल्ला का रकबा की जहाँ पर 83.2। इसकी ऊंचाई 6.4 है। यहाँ ऊंचाई जो है 6.4 है। तो इसके कायदा की लंबाई मालूम करना है। तो कायदा लिखेंगे, कायदा कितना होगा इसका। इसलिए अब कायदा बराबर क्या होगा? 6.4 इसके नीचे आ जाएगा। ये आपको आना चाहिए कि कायदा बराबर लिखेंगे
तो जो कायदा के साथ अदद ज़रब में है वो दूसरी अदद के नीचे जाएगा। तो 83/2/6/4। जब असरिया वाली आदत रहती है तो इसको काटने से पहले इसमें असरिया ख़त्म कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 832/64। अब काटते हैं इसको, देखिए 2 से काटते हैं। 2 3 6, 2 दूनी 4। इसको 2 से काटते हैं। 2 चौका 8, 2 एक्का 2, 2 छंग 12। फिर 2 से काटिए या 4 से काटिए। अगर 8 का पहाड़ा याद है तो 8 से भी काट सकते हैं। जितने बड़े पहाड़े से काट लेंगे वो आसानी हो जाएगी। 8 से दोनों काटता है ऊपर नीचे। 8 चौका 32, 8 पच्चे 40, एक बचेगा 16 हो जाएगा। 8 दूनी 16। फिर 4 के पहाड़े से 52 कट जाता है। 4 एक्का 4, 4 एक्का 4, कितना बचेगा? एक बचेगा, 12 हो जाएगा। 4 तियाँ 12, ये बराबर 13 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्या आएगा? आंसर इस तरह से भी लिख सकते हैं कि मतवाज अल्लाह का कायदा बराबर कायदा की लंबाई जो है 13 सेंटीमीटर है, या इस तरह से लिख दें कायदा बराबर 13 सेंटीमीटर। इसको भी आंसर लिखा जा सकता है। बेहतर ये है कि आप लिखिए, इसलिए मतवाज अल्लाह का रकबा 13 मतवाज अल्लाह के कायदे की लंबाई 13 सेंटीमीटर है। इस तरह से एक्सरसाइज ख़त्म हो जाती है। जज़ाकल्लाहु खैर।